हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कि एसी के केस में जो आरएमएस वैल्यू होती है वो क्या होती है, आखिर हमें आरएमएस वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जितनी भी हमारे जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होती है, डिवाइसेज होते हैं, उन पर जितनी भी हमारी जो वोल्टेज की रेटिंग होती है, करंट की रेटिंग होती है या पावर की रेटिंग होती है, वो सब आरएमएस वैल्यू में होती है। वो सारी हमें आरएमएस वैल्यू बताती है, करंट की, वोल्टेज की या पावर की। तो आइए जानते हैं इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर हमें आरएमएस जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना क्यों पड़ता है, आखिर हम क्यों जो वोल्टेज की, करंट की और पावर की जो रेटिंग देते हैं वो हम पीक वोल्टेज, पीक करंट, पीक पावर में क्यों नहीं देते, हम आरएमएस में क्यों देते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सपोज करते हैं हमारे पास एक डीसी का सर्किट है, डीसी का हमारा सर्किट है जिसमें हमारा एक डीसी सोर्स है, 20 वोल्ट का डीसी सोर्स है इसमें से, और एक बल्ब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बल्ब लगा दिया सर्किट में और 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। जब 2 एम्पेयर का करंट इसमें से बल्ब में से जा रहा है तो इसमें यहाँ पावर कंज्यूम होगी, बल्ब पावर कंज्यूम करेगा। तो अब अगर हमने इसमें पावर कैलकुलेट करनी है, कितनी पावर इसने कंज्यूम की है, कितनी पावर इसने कंज्यूम की है डीसी सर्किट के केस में, तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, P = V × I कर देंगे, क्योंकि जो वोल्टेज होगी, करंट हमें पता है, और ये वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द वे फॉर्म। मतलब कि ये आपका इसमें जो करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट रहेगी, है ना, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगी। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट ही है डीसी के केस में। तो इसमें कोई भी आप किसी भी इंस्टेंट पे ले लो वोल्टेज या करंट को, किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो जब आपकी वैल्यू ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो आप पावर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 वाट आपका आ गया। यही केस आप यहाँ पे एसी का ले लो, डीसी की जगह अगर आप एसी सोर्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एसी सोर्स अप्लाई करेंगे, सेम सर्किट है, सेम बल्ब है, ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा एसी के कारण, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो वोल्टेज है वो कितनी है हमारी। हम बता नहीं सकते कि एक्चुअली एसी के केस में ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कितनी वोल्टेज है, कितनी करंट है, जब क्योंकि जो हमारा जो वेव फॉर्म होता है, कुछ साइनोसॉइडल का जो वेव फॉर्म होता है हमारा एसी के केस में होता है इस तरह से। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, टाइम के साथ ही वेरिएशन आती है, इसमें पीरियोडिक वेरिएशन आती है। तो इसमें ये 1 साइकिल हो गया पूरा, ठीक है, ये 1 साइकिल हुआ 360 डिग्री का। तो इस तरह के अगर 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है आपके पास, तो ये इस तरह के आपके 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में 50 साइकिल होंगे, 50 साइकिल होंगे इस तरह से, 1 सेकंड में इस तरह से 50 साइकिल कंप्लीट होंगे। तो 50 बार आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है इस तरह से। 50 साइकिल है आपके, जो 50 बार आपकी पीक हो रही है पॉजिटिव में, 50 बार आपकी नेगेटिव में पीक हो रही है। तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। आप किसी भी इंस्टेंट पे अगर वैल्यू लेंगे इसकी एसी के केस में, तो आपकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे फिर यहाँ पे 0 होगी, 10 के बाद यहाँ पे 0 होगी, फिर माइनस में 10 है, फिर 20 है, माइनस में -10 है, फिर 0 होगी फिर से। इस तरह से आप इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट रहेगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू लेंगे वोल्टेज की, क्या लेंगे कैलकुलेशन के लिए, आप क्या लेंगे, अपने करंट कैलकुलेट करना है, अपने इसकी पावर कैलकुलेट करनी है कि कितनी पावर इसने कंज्यूम की है। कैसे करोगे आप, पावर कैसे कैलकुलेट करें और करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जबकि आपकी जो वोल्टेज है यहाँ पे वो हो रही है चेंज। करंट का वेव फॉर्म देखेंगे वो भी इसी तरह से रहेगा, मैंने वोल्टेज ले लिया यहाँ पे। तो अगर आपके पास इस तरह से होगा, क्या आप पीक वैल्यू लेंगे, अगर आप पीक वैल्यू भी लेंगे तो भी वो गलत कैलकुलेशन होगी, क्योंकि जो पीक वैल्यू ये कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए है। मैंने बताया ना कि ये जो कंप्लीट साइकिल, जो एक साइकिल है, इस तरह से 50 साइकिल आपके 50 हर्ट्ज़ के लिए 1 सेकंड में कंप्लीट होंगे। तो आप खुद सोचो कि ये जो पीक है ये कितने सेकंड के लिए रहेगा, माइक्रो से भी बहुत कम सेकंड के लिए रिजाइड करेगा। तो उस केस में फिर आप इसको कैसे ले सकते, पीक वैल्यू नहीं ले सकते, आप मीडियम वाली वैल्यू नहीं ले सकते, तो भी आपका गलत होगा। तो हमने क्या लेना है कैलकुलेशन के लिए, हमें चाहिए एक इफेक्टिव वैल्यू जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके बेस पे हम कैलकुलेट कर सकें कि कितनी वोल्टेज, कितनी करंट है हमारी, कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। कैलकुलेशन के लिए हमें एक इफेक्टिव वैल्यू चाहिए, उसी इफेक्टिव वैल्यू को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक मैथमेटिकल यानी कि एनालिटिकल मेथड होता है। तो इनको हम जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरएमएस वैल्यू हमें क्या बताता है। आरएमएस वैल्यू हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हमें क्या बताता है, आरएमएस वैल्यू हमें वो चीज़ बताता है कि आरएमएस वैल्यू अगर वोल्टेज की हो या करंट की हो, पावर की, वो हमें बताता है कि आरएमएस वो हमें एक इफेक्टिव वैल्यू देता है, जैसे कि करंट की इफेक्टिव वैल्यू देता है, वोल्टेज की इफेक्टिव वैल्यू देता है। कि जब अगर मान लो ये बल्ब जो इस सर्किट मैंने लिया है, इसमें जिसमें बल्ब आपका कनेक्टेड है, 20 वोल्ट डीसी इसमें कनेक्टेड, 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ये 10
मान लो ये 10 सेकंड के लिए हम इसमें जो वोल्टेज अप्लाई की हुई है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो 10 सेकंड के लिए इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, इस बल्ब में जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट अगर हमने एसी से प्रोड्यूस करवानी है, एसी से प्रोड्यूस करवानी है, तो हमें कितना वोल्टेज एसी का और कितना करंट एसी का फ्लो करना पड़ेगा सर्किट में जब आपका सेम बल्ब होगा और सेम टाइम के लिए आप ये प्रोसीजर करोगे। टाइम आपका 10 सेकंड रहेगा। तो जो उस टाइम जो आप कैलकुलेट करेंगे कि सेम हीट को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू रहेगी एसी के केस में, वो होगी आपकी आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट। उसी को हमने कैलकुलेट करना, वो हमारे यहाँ पे डेफिनेशन भी बता रही है, जो कि एक किताबी डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी होगी किताब में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आरएमएस वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने के हमारे दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड और दूसरा है हमारा मैथमेटिकल यानी कि एनालिटिकल मेथड है। तो हम पहले वाले जो मेथड यानी कि ग्राफिकल मेथड को फॉलो करेंगे क्योंकि ये ईजी है और हम आसानी से इससे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, ताकि हमें पता चल सके कि आरएमएस वैल्यू कितनी है, जिसको हम कैलकुलेशन के लिए ईजिली यूज़ कर सकें। तो कुछ नहीं करना, आपने एक हाफ साइकिल लेना है, जो आपका एसी का है हाफ साइकिल लेना, पॉजिटिव वाला भी ले सकते हैं, ये नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ले लो, कोई चक्कर नहीं। पर जब दोनों को लेगे तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप अगर हाफ साइकिल से काम चलो तो हाफ साइकिल ले लो, क्यों लेना है। तो मैंने पॉजिटिव वाला हाफ साइकिल यहाँ पे ले लिया है। तो मैंने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैंने इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। V1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, वोल्टेज का वेव फॉर्म लिया मैंने, ठीक है, हाफ साइकिल। करंट का भी ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी आपने आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप ले सकते हो। वोल्टेज का फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं भी। तो V2, V3, V4, V5 ऐसे ऐसे करके 6, 7, 8, 9 और ये 10, 0, V10, ये आपका V10 है। 0 में फिर से 0 से स्टार्ट हुआ था, इसको आप 0 ही देंगे, ये V0 है आपका। तो जो आपके कितने टोटल पार्ट में आपने इसको डिवाइड किया, 10 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, 10 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आपके कितने कितने एंगल पे ये जो डिवीजन हुआ है, 180 डिग्री रहता है आपका हाफ साइकिल, ठीक है, 180 डिग्री का रहता है, डिवाइड बाय 10 कर दो, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 18 डिग्री का गैप है, 18 डिग्री का गैप आपका हर जो सेक्शन के बीच में होगा जो आपने डिवाइड किया है। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने देखना है कि अगर आप ग्राफ फेस को बना रहे हो तो आप इजीली से इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने कि पीक वोल्टेज ले 20 वोल्ट मैंने पीक ले लिया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो 0 से स्टार्ट हुआ है 20 तक जा रहा है वोल्टेज आपका। तो V1 पे कितनी वोल्टेज है, V2 पे कितनी, V3 पे कितनी है, तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। आप ग्राफ से अगर देखेंगे तो उसमें आपको इजीली मिल जाएगा कि कितना आ रहा है वोल्टेज आपका। ग्राफ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम, तो उसमें से ये मैंने वैल्यू ये आ जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरह से 6.2 आएगी, 11.8 आएगी, 16.2 आएगी, फिर यहाँ पे V4 पे आपकी 19 आएगी, फिर उसके बाद 20 आएगी, फिर उसके बाद ये फिर से रिवर्स में नीचे को जाएगी, वही वैल्यू जो आपकी वैल्यू यहाँ से ऊपर को जा रही थी वैल्यू नीचे को वही आएंगी। कुछ नहीं करना, फर्स्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया इक्वल पोर्शन में। जो आपने डिवीजन के बाद जो आपके हर डिवीजन पे आपकी कितनी कितनी वोल्टेज आ रही है उसका स्केयर करना है आपने। जो मेरी वोल्टेज आ रही थी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस 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 पे, उनको मैंने स्केयर कर दिया, उनका स्केयर कर दिया और उनको जमा कर दिया, साथ साथ में सबको उनको जमा करता गया मैं। जमा करके मेरा टोटल कितना आ गया, 2000 आ गया। अब जो उसका है तीसरा स्टेप है हमारा, उसका एवरेज लेना है। एवरेज के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आपको इसको डिवाइड किया है। तो 10 पार्ट में इसको डिवाइड किया था तो 2000/10, तो आपका 200 आ गया, ठीक है। अब 200 आपका आ गया एवरेज। तो इसी एवरेज का आपने स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट कर दिया तो इसका स्क्वायर रूट पे आपकी वैल्यू आ गई फाइंड आउट करने पे 14.14 वोल्ट। तो यही 14.14 वोल्ट आपका आरएमएस वैल्यू है। ये हमें आरएमएस वैल्यू इसको हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों, क्योंकि हमने इसका रूट लिया पहले, फिर इसका मीन निकाला, फिर अंडर रूट किया इसका ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तभी इसको बोला गया है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें इफेक्टिव वैल्यू, इसी को हम इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। इसी को हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके और एक्यूरेट हो सके। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो जैसे कि आपका यहाँ पे आरएमएस वैल्यू आ गया, वी आरएमएस वैल्यू कितना आया आपका 14.14 वोल्ट, ठीक है। तो ये 14.14 वोल्ट का मतलब ये है कि अगर आपका ये सर्किट है, ये आपका सोर्स है, ठीक है, यहाँ आपका रेजिस्टेंस है, तो अगर ये डीसी, अगर 14.14 वोल्ट डीसी है, ठीक है, यहाँ पे 14.14 वोल्ट डीसी और ये रेजिस्टेंस है, और यहीं पे आपने एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये सेम रेजिस्टेंस, यही सेम सर्किट है, और ये 14.14 वोल्ट
AC है, तो इसका मतलब है 14.14 वोल्ट क्या है, अगर हमने AC मतलब RMS वैल्यू ली है, ठीक है, 14.14 वोल्ट VRMS है। तो अगर ये RMS वैल्यू है 14.14 वोल्ट और ये 14.14 वोल्ट DC है, तो ये सेम रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसके अक्रॉस जो हीट प्रोड्यूस होगी और इसके अक्रॉस जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी, ठीक है। RMS वैल्यू जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है DC के इक्विवेलेंट होती है, DC पावर के। इसके अक्रॉस जो DC पावर कंज्यूम होगी, DC पावर होगी, उसके कारण जितना भी हीट आपका प्रोड्यूस होगा एज के RT जो हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ही हीट यहाँ पे AC पावर द्वारा होगा, अगर आपके पास इतनी आपकी RMS वैल्यू हो। क्या तो ये हमने RMS वैल्यू के बेस पे किया, जिसकी अगर आपकी पीक वैल्यू निकाले तो आप पीक वैल्यू इसकी क्या थी, 20 थी, है ना। इसकी पीक वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है AC की पीक वैल्यू, पीक V पीक। तो ये इसकी RMS वैल्यू रहेगी जो कि सेम रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम हीट प्रोड्यूस करेगा फॉर द सेम टाइम। तो दोस्तों RMS वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला भी है, VRMS इक्वल टू 0.7071 Vmax को आपने जो आपकी पीक वोल्टेज है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.7071 से, तो आपका RMS वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ये वेरी करता है वेव फॉर्म टू वेव फॉर्म। अगर आपकी साइन वेव है तब ये फॉर्मूला रहेगा, अगर आपका हाफ वेव, ठीक है, अगर आपका हाफ वेव वाला है, आपका हाफ वेव रेक्टिफाइड है तो आपका ये फॉर्मूला रहेगा। अगर फुल वेव रेक्टिफाइड है तब ये फॉर्मूला रहेगा। अगर आपका रेक्टेंगुलर वेव है तो फिर ये फॉर्मूला रहेगा, या फिर अगर आपका ट्रायंगुलर है तो फिर ये फॉर्मूला रहेगा। तो इस बेस पे अलग अलग इसकी फॉर्मूले रहेंगे सभी के लिए, सभी वेव फॉर्म के लिए। लेकिन जो AC जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं घर के लिए, जो हमारी सप्लाई होती है वो क्या है, साइनसॉइडल वेव होती है वोल्टेज और करंट की। तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं वोल्टेज के लिए और सेम करंट के लिए, IRMS इक्वल टू 0.7071 इंटू Imax यानी I पीक। यही फॉर्मूला आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा दोस्तों।